नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, पाठ 8, भाग 1, प्रकरण गीत यहाँ खुशहाली के। आज हम गीत गाएंगे, यानी खुशहाली के गीत किस प्रकार से गाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और पीछे पीछे दोहराएंगे। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, गीत यहाँ खुशहाली के। यानी ये गीत का भाव क्या कहता है? हम वर्षों से, युगों युगों से हम मेहनत करते आए, परिश्रम करते आए, कठोर परिश्रम। तो उनके बारे में यह बताया गया है किस प्रकार से किसान कठोर परिश्रम करता है, और जब वह परिश्रम करता है तो अंत में उसको खुशहाली भी मिलती है, और आनंद के साथ फिर बैठकर वो मजे में 4 मास काम करता है और 8 मास तक बैठकर कार्य हतैया करता है। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, यानी हम युगों युगों से हम इनकी भक्ति करते हुए आए हैं। गैती और कुदाली यानी हम उनसे परिश्रम करते आए हैं कि जिस प्रकार गैती और कुदाली किस प्रकार से खेत को खोदने का कार्य करती है, तो हम उनके उपासक हैं। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, और हल्की नोक भी यहाँ से जब करते खेतों को बहुत जोतते हैं तो उस हल्की नोक जो नुकीला सिरा होता है वो भी जमीन को चीरता हुआ अंदर डालता है। तो हम उनके भी उपासक रहते आए। इसका भाव है हम युगों युगों से गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, अर्थात हम श्रम की पूजा करते आए हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हैं। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। यानी जब बैल के घुंघरू बंधे हुए होते हैं तो चलते हैं बैल तो घुंघरू बजते हैं चम चम चम, और वो बरसात के दिनों में जब वो मिट्टी गीली होती है तो उस मिट्टी में वो पाँव से तेजी से चलते हैं और वो मिट्टी उनके पाँव के चिपक जाती है। तो उस मिट्टी भी, वो भी मिट्टी कैसी है? खुशबूदार है, और वह किसान पसीने में से लबालब तेज धूप में कार्य करता है। और कभी बादल आते हैं कि छांव होती है, तो कभी उजाला, कभी अंधेरा। तो इतनी कड़ी मेहनत में भी वो काम करते हैं। यानी हवा, जब खेतों में घुंघरू बजते हैं तो बैलों के पांवों के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है। जब तेज धूप तपती है और साव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम। अगला भाग, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के,
हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। यानी बरसात के दिनों के अंदर, वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, लालिमा सा जाता, इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं आकाश में, और संध्या के समय आकाश में लालिमा सा जाती है, और किसान वह बरसात की आशा करता है। किस प्रकार से? कवि कहता है कि खेतों में श्रम करते हुए किसान को इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, और शाम की लाली भी, अर्थात छाए जैसा मौसम और समय। किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, हल्की नोक के द्वारा वो खुशहाली के गीत लिखते हैं। और अंत में वो कहता है कि जब हम आज बरसात के दिनों में अन्न बोएंगे समय पर परिश्रम करके, तो एक दिन अवश्य आएगा तो बहुत सारा अन्न पैदा होगा। जब अन्न पैदा होगा तो हमारे खेतों के अंदर बर चक्रे, यानी बैलगाड़ियों पर लद कर लाएंगे, और फिर आराम से 4 मास कठोर परिश्रम का कार्य करने के बाद पीछे के 8 माह तक वो आराम से बैठकर वो उनको भोजन के रूप में करेगा। शब्दार्थ: युग युग वर्षों तक उपासक भक्ति करना, शाम साया दर्शन दिखाना, संध्या सायकाल खुशहाली अच्छी कामना। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, घुंघरू वाले कौन हैं? बहुत अच्छा। प्रश्न 2, बैलों के पांवों में क्या लगती हैं? बहुत अच्छा। प्रश्न 3, पसीना कब बहता है? बहुत अच्छा। प्रश्न 4, किसकी नोक के लिए लिखते हैं हम? अच्छा। तो गृह कार्य: युग युग से किसके उपासक हैं? 2, बादलों की क्या होती हैं? प्रश्न 3, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? प्रश्न 4, किसान किसके गीत गाते हैं? 5, किसान हल से क्या करता है? अच्छा। गृह कार्य को और बोध प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से कार्य करना है। धन्यवाद।